श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो गई हैं और इसी क्रम में आज है 28 जून और आज है का तीसरा दिन है। आज हम सभी लोग हेमवती माता का जो उपाय है इसे करेंगे। इस उपाय को आप गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहले दिन करें, दूसरे दिन करें या फिर आखिरी दिन करें। अगर आपका मन है तो आप गुप्त नवरात्रि के सभी दिनों पे कर सकते हैं। आपको बहुत अधिक लाभ होने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानते हैं आखिर पहला उपाय कौन सा है। मित्रों, हमारा पहला जो उपाय हम करने वाले हैं वह आपके जीवन के कष्टों से आपको निजात दिलाने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों की स्क्रीन पे बेलपत्र दिख रही होगी। एक बेलपत्र लेना है आप लोगों को जो कहीं से कटी फकी ना हो और खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप सबको पता है इस समय जो पूज्य गुरु जी की कथा है वह इसी विषय पे चल रही है, यानी बेलपत्र पे ही वह एक बहुत ही पावन सी कथा सुना रहे हैं बेलपत्र की, जिसमें कहानी है बेलपत्र के महत्व को बताया गया है। आप इसके बाद लेंगे बेलपत्र और साथ ही मिलेंगे तांबे का एक कलश जिसमें आप लोग लेंगे जल और गंगा जल। इसके बाद इन्हें लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव जी के मंदिर, महादेव जी के शिवालय पे अपने उपाय को करने के लिए। हम सबको पता है जो भगवान शंकर की सबसे प्रिय पुत्री है वह है माता अशोक सुंदरी। तो जो आपने बेलपत्र ली है इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे अपने जीवन के कष्टों से निजात पाने के लिए, अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। माँ हेमवती का स्मरण करके मित्रों इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे और अपने जीवन में आने वाले कष्टों को, जो कष्ट चल रहे हैं उनसे निजात पाने का माता रानी से विनती करेंगे, उनसे मार्ग पूछेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। इसके बाद में जो एक लोटा जल ले गए हैं उसे आप सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। महादेव जी का जलाभिषेक करा दीजिएगा। इतना करने से मित्रों आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है, जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, बहुत उपाय कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई आपको मार्ग मिल जाएगा, यानी उस परेशानी से छुटकारा पाने का आप लोगों को हल मिल जाएगा। तो हेमवती माता का जो ये अद्भुत उपाय है इसे आप लोग ज़रूर करिएगा। माता रानी पे पूर्ण विश्वास करके इस गुप्त नवरात्रि पे आप लोगों को आपकी परेशानियों से छुटकारा पाने का रास्ता माता रानी ज़रूर दिखाएंगी। तो पहला उपाय समझ गए हैं। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं जो कि है घर में हो रही लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने वाला उपाय। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो क्रोधी प्रवृत्ति का होता है। छोटी छोटी बातों पे उसे गुस्सा आ जाता है और उससे आपके घर का माहौल ख़राब होता है। ऐसे में आप लोगों को लेना है एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फकी नहीं होनी चाहिए। साथ ही तांबे का एक कलश लेंगे, उसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। जल लेने के बाद आप लोगों को लेना है इत्र की कुछ बूंदें इसी कलश के अंदर डाल लेनी है, जिससे यह जो जल है यह सुगंधित हो जाएगा। इसके बाद में इस कलश को उठाएंगे और बेलपत्र को कलश के अंदर मत डालिएगा भूल से भी, उसे आप अलग रखेंगे। इसके बाद उन दोनों को लेकर के देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। मित्रों, उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। महादेव जी के शिवलिंग पे जो माता का हस्त कमल, जिसे प्यार से कटी भाग भी कहा जाता है, उस स्थान पे आप लोग उस लड़ाई करने वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। साथ ही में हाटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए उनसे निवेदन करते हुए, हे महादेव जी, मेरे घर में जो व्यक्ति है बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, जिससे आपके घर का माहौल ख़राब हो गया है, यानी आपसी प्रेम समाप्त होकर थोड़ी थोड़ी बातों पे झगड़ा बना रहता है। हमारा जो परिवार है, जो परिवार की एकता है वह समाप्त हो रही है। साथ ही में और भी जो आपको अपने हृदय की बात महादेव जी से कहनी हो उसको कह करके और लास्ट में एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में जो ये परेशानियां चल रही हैं, जो व्यक्ति वो जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करता है, उस व्यक्ति का भी मन शांत होगा, उसके मन को शांति मिलेगी और वह जो क्रोध करता है उसका क्रोध धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा, यानी वो झगड़ा करना बंद कर देगा। क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी बातों में जब वो झगड़ा करता है, इससे क्या होता है, मन मुटाव होता है और आपसी प्रेम समाप्त होता है और जो परिवार की एकता है वह भी धीरे धीरे खंडित होने लगती है। तो दो उपायों की बात कर ली है और अब चलिए तीसरे उपाय की बात करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मित्रों, जो हमारा तीसरा उपाय करने वाले हैं वह रोग मुक्ति का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन
पे हरी मूंग दिख रही होगी, ये खड़ी मूंग है हरी वाली, एक चुटकी ले लीजिएगा। अगर हरी मूंग नहीं मिलती है तो कोई भी अनाज का दाना आप लोग एक चुटकी या उससे ज़्यादा थोड़ा सा 2 चुटकी तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूंग ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा खड़ी मूंग ही लेना, मूंग की जगह पे मूंग की दाल का प्रयोग बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद में आप लोगों को लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें आप लोग क्या लेंगे, जल लेंगे अपने घर का, और रोग मुक्ति का उपाय है तो गंगा जल ज़रूर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद आप लोग पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है आप लोगों को। सबसे पहले जो जल लेके गए हैं उसे थोड़ा सा जल विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे चढ़ाएंगे, और थोड़ा सा जल जो बचा हुआ है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। जल चढ़ाने के बाद में अब आपके पास बचता है अनाज, चाहे वो आप मूंग लेके आए हो या कोई दूसरा अनाज लेके आए हो। उन अनाज के दानों को आपको महादेव जी के परिवार को 5 स्थानों पे समर्पित करना है। भगवान गणेश, माता सुख सुंदरी, महादेव के शिवलिंग पे, कार्तिकेय भगवान के और माता के हस्तकमल पे। तो इनका क्रम है उसे समझ लेते हैं। तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हो मित्रों। सबसे पहले महादेव जो हमारे विघ्नहर्ता भगवान गणेश है, सबसे पहले उन्हें आप मूंग समर्पित करेंगे। दूसरे नंबर पर भगवान कार्तिकेय को समर्पित करेंगे। तीसरे नंबर पे माता अशोक सुंदरी को समर्पित करेंगे। चौथे नंबर पे माता के हस्तकमल जिसे कटी बाग भी कहा जाता है। और पाँचवें और अंतिम स्थान पे महादेव जी के ऊपर आप लोग शिवलिंग के ऊपर उस अनाज के दानों को कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। उस रोगी व्यक्ति का रोग समाप्त होगा और महादेव जी का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो मित्रों, यहाँ पर गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी के दिन करने वाले 3 उपायों की बात कर ली, और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी उपाय नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा भी मन में संशय है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।